नमस्कार। नमस्कार आदरणीय मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार सोनी हेल्थ बाय एक्यूप्रेशर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आपसे अनुरोध है, स्वास्थ्य उपयोगी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करवाएं और इन वीडियोस को उन लोगों तक पहुंचाएं। अभी मेरे चैनल की पहुंच इतनी नहीं है, पर आपको उपयोगी सिद्ध लगेंगे तो अपने आप ये ज़्यादा से ज़्यादा फैलेंगे। और नियमित रूप से मैं वापस से मैंने वीडियो डालना शुरू कर दिया है। बीच में ये बाधा आ गई थी, इसमें गर्मी के दिनों में मैं नहीं डाल पा रहा था, तो इसमें प्रशिक्षण वाले वीडियो मैंने अब डालना शुरू किया है। सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण, सुजोग रंग चिकित्सा प्रशिक्षण, तो वो मैंने अब इसमें डालना शुरू किया है। तो आज छठा वीडियो है। अब इसमें अब मैं बताना जा रहा हूँ कि अलग अलग सिद्धांतों पर ये जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियाँ हैं, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियाँ, वो काम करती है। उनमें से एक सिद्धांत है, वो है यिन यांग का सिद्धांत। यिन यांग का सिद्धांत। अब ये यिन यांग क्या है, कैसे, तो इसी सिद्धांत पे एक्यूपंक्चर काम करता है, इसी सिद्धांत पे एक्यूप्रेशर काम करता है और इसी सिद्धांत पर सुजोग भी काम करता है। आपने इस तरह का चित्र देखा होगा। इसके जो मोनो बने होते हैं ना, आपके एक्यूप्रेशर संबंधित चिकित्सा केंद्रों पर, या भारत में तो कम है, ये इस तरह से मैं आपको बताऊं। ये एक सफ़ेद है और एक ये काला है, और ये सुई का इसमें से प्रवेश कर रहा है। इसमें भी छेद है, इसमें छेद है, तो इसमें क्या है, यहाँ वहाँ सफ़ेद में काला छेद है या काले में सफ़ेद छेद है, इस तरह का आकार। तो ये यिन यांग को प्रदर्शित करता है। यिन यांग जो है, इसके भारत में भी और विदेशों में भी चीनी दार्शनिकों के अनुसार ये विपरीत ऊर्जाएं हैं, विपरीत ऊर्जाएं हैं जो प्रकृति में उपलब्ध है, उपस्थित हैं, और इन्हीं के संतुलन से हर चीज़ बनी हुई है ना, हर चीज़ बनी हुई है और वो निर्धारित है, उस चीज़ का निर्माण हुआ है। जैसे रेती सीमेंट है, रेत के साथ सीमेंट भी चाहिए, इनके साथ फिर पानी भी चाहिए, पानी भी चाहिए। केवल रेत से आप चुनाई नहीं कर सकते और केवल सीमेंट की भी चुनाई नहीं हो सकती, पानी को छोड़ नहीं सकते, इस तरह से। तो एक दूसरे पर जो पूरक बल हैं, आपस में एक दूसरे पर आधारित हैं और उन्हीं के संतुलन से सृष्टि टिकी हुई है। तो किस तरह से पूरक बलों का यहाँ उदाहरण दिया है और एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर में वो कैसे काम आ रहे हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो चीनी दार्शनिकों ने इसे कहा है यिन और यांग। सृष्टि की सर्जना किसी भी धर्म के अनुसार परस्पर दो विपरीत बलों के समागम के फलस्वरूप हुई है। स्त्री पुरुष भी इस तरह से बल है, स्त्री पुरुष भी दो शक्तियां हैं जिनके समागम से संतति की उत्पत्ति हुई है ना, और वो सब क्रम आगे बढ़ा है प्रकृति में। तो संपूर्ण जगत के भौतिक और पराभौतिक गतिविधियों को निम्न प्रकार से हम कुछ उदाहरणों से यिन यांग के रूप में जान सकते हैं। कौन से उदाहरण हैं, देखिए आप। एडम और यांग पहले बोलूँगा मैं और यिन बाद में बोलूँगा। इसको इस तरह से समझ लें कि आप पुरुष तत्व पहले और स्त्री तत्व बाद में। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्री तत्व पीछे ही रहेगा, ऐसा नहीं है। दोनों की जिम्मेदारी है, दोनों बराबर के शक्तिमान है ना। तो वो एक जिसको मैंने उदाहरण में ले लिया और जैसा इस पुस्तक में भी अंकित है, उस हिसाब से पढ़ना आसान होता है। तो यान का उदाहरण पहले दिया, यांग ऊर्जा, पॉजिटिव ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा से मान लो आप। तो एडम, और इधर जो उसका उल्टा हुआ वो है ईव। एडम और ईव जो है, हमारे जो पुरातन सभी धर्मों में जो दिया हुआ है कि जो प्रथम महिला पुरुष हुए हैं इतिहास में, जिनसे सृष्टि चली, कहीं उनको आदम हव्वा कहते हैं, हम मनु शत्रुपा कहते हैं, और अंग्रेज उनको एडम ईव कहते हैं, और भी कुछ और भी नाम होगा। ये धनात्मक और ऋणात्मक उल्टा हो गया धनात्मक का। इसको इस तरह समझें, अच्छा और बुरा, सफ़ेद और काला, छिछला है ना, शैलो जिसको अंग्रेजी में छिछला है ना, गहरा डीप है ना, छोटा का लंबा, फैलना का सिकुड़ना, बढ़ना का घटना,
खाली का भरा, अनिश्चित का निश्चित, प्रकाश का अंधकार, डे का नाइट हो गया जैसे, है ना, दिन का रात, चुस्त का सुस्त, ऊपर का नीचे, बाएं का दाएं, और तीक्ष्ण का मंद, तेज और धीमा हो गया उसको, है ना, उस तरह से तीक्ष्ण ध्वनि और धीमी ध्वनि, है ना। जरूरी नहीं तीखे का मतलब चुभाने वाली तीक्ष्ण, है ना, जो पसंद न हो। अस्थिर का स्थिर, योग का चित्त, केंद्र का परिधि, इसको वृत्त से माने, वृत्त में बीचों बीच जो होता है वो केंद्र, और आसपास जो होगी वो परिधि। उष्णतर का शीतल, है ना, गर्मी, और उसके ठंडक। अवयव का मेरिडियन, या तो अवयव और मेरिडियन ये अपोजिट चीज़ है। ये शब्द आपने पहले सुना नहीं होगा जी। जो एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर के बारे में जानते हैं वो ज़रूर इसको जानते होंगे, बाकी और सामान्य व्यक्ति जो आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये कभी नहीं। तो अवयव मतलब जो यहाँ उसमें है एक्यूप्रेशर में है कि मूल जो बिंदु है किसका, अंग का बिंदु जो हाथों पैरों में रिफ्लेक्शन पे होगा वो तो मूल बिंदु हो गया, और मेरिडियन जो है वो उसका एनर्जी चैनल होती है, जिसको हिंदी में कहें तो ऊर्जा प्रवाह पथ। क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह पथ। इसमें जो है ऊर्जा बहती है, ना कि खून बहता है, खून की नलियाँ नहीं है ये, ऊर्जा प्रवाह पथ है। कुल मिला के 14 मेरिडियन हमारे शरीर में होती है, 12 जोड़े में होती है, और 13वीं 14वीं जो है पूरक होती है, आगे पीछे होती है, उसको भी जोड़ा ही कह सकते हैं, आगे पीछे होती है। इस तरह से कुल 14 होती है। वो कौन सी है, क्या है, कब कब काम करती है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि सुजोग भले ही रंग चिकित्सा पे चल रहे हैं अपन, लेकिन रंग चिकित्सा तक आने के पहले अन्य चिकित्सा पद्धतियाँ जो इससे संबंधित है, जहाँ में सिद्धांत आपस में जुड़े हुए हैं, गुथे हुए ही मान लो आप, तो वो जो निकल रहे हैं उसको हमको जानना जरूरी है। तो आपको विस्तृत और ढंग से जानकारी मिले, इसीलिए छोटे छोटे वीडियो बना रहा हूँ, ताकि 10-10 मिनट में आप जितना जान पाए तो आप रुचि रहे आगे जानने में। लंबे नीरस वीडियो बनाने का इसमें नहीं है। और जब अगर कोई सीधा प्रशिक्षण लेगा तो फिर वो अलग बात है, वो 45 मिनट की 1 घंटे की क्लास भी लगाएंगे। तो अवयव के बिंदु जब दबाएंगे, रंग लगाएंगे, तो वो हथेली पंजे में वैसे होंगे, और मेरिडियंस के बिंदु जो होंगे वो छोटे होते हैं, एनर्जी चैनल, जैसे ये लगा रखा है मैंने, ये SP10 मेरिडियन का बिंदु है, और ये यहाँ लगा रखा है, तो ये मेरिडियन का बिंदु है, ऊर्जा चैनल का बिंदु। ठीक। पुरुष का अपोजिट हुआ स्त्री, भौतिक का अर्थ हुआ आध्यात्मिक, है ना, सिद्धांतिक आध्यात्मिक। उसमें कोई भौतिक सुख की कामना करता है, कोई आध्यात्मिक सुख की कामना करता है। एक को भोग से सुख मिलता है, एक को योग से सुख मिलता है। ये बलवान का उल्टा निर्बल, बाहर का उल्टा भीतर, कठोर का उल्टा मुलायम, क्रोधी का उल्टा शांत, और मोटे का उल्टा पतला, दिखाने का उल्टा छिपाना, भीड़ का उल्टा एकांत। ऐसे कई सारे और शब्द हो सकते हैं, क्योंकि विलोम शब्द ना, विलोम शब्द का तो अगर मैं पिटारा खोल के बैठूंगा तो विलोम शब्द जो होगा वो क्या होगा कि अभी पूरी शब्दकोश ही खत्म हो जाएगा और बोलते रहेंगे। या इसका उदाहरण देना था। अब सुजोग में यिन यांग कैसे बताए जाते हैं, वो है कि सुजोग में पीछे का हिस्सा कोई व्यक्ति इस तरह से चले जैसे बंदर चल रहा है, जानवर की तरह। तो जो हिस्सा, उसको ऐसे समझें, जो हिस्सा जिस पर कि सूर्य की धूप पड़ रही है, ऊपर सूर्य की धूप पड़ रही है, वो हिस्सा यांग कहलाएगा। पीछे वाला हिस्सा, वो हिस्सा क्या कहलाएगा, यांग कहलाएगा। और जिस हिस्से की छाया बन रही है ज़मीन पर, जिस हिस्से की ज़मीन पर छाया बन रही है, वो हिस्सा यिन कहलाएगा। छाया पीठ की नहीं बनती है, छाया किसकी बनती है, अंदर वाले हिस्से की, सीने की, जांघों की, इसकी कुल मिला के छाया बनेगी, गले की बनेगी। जबकि धूप कहाँ पड़ रही है, धूप पड़ रही है गर्दन पे, माथे पे, तो आमने चेहरे की छाया बनेगी, न कि इसकी बनेगी, है ना। हाँ, उल्टा कोई अगर आसन लगा के लेट जाता है चक्रासन में, तो फिर वो उसकी छाया वैसी बनेगी, वो सिद्धांत अलग हो सकता है। लेकिन यहाँ हम इसको ऐसे समझें। और जब मेरिडियंस की बात करेंगे, अंगों की बात करेंगे, तो ये पीछे वाला हिस्सा, ये तो है यांग दोनों हाथों में, और भीतर जो है ये यिन कहलाता है।
तो इसमें जो मेरिडियंस ज़्यादा मात्रा में जिनका हिस्सा ज़्यादा रहेगा ऊर्जा चैनलों का, वो यिन मेरिडियन कहलाएंगी, और जो है आपके पीछे ज़्यादा हिस्से में जाएगी वो यांग मेरिडियन कहलाएगी। और ये आपस में संतुलित है। 1-2 घंटे के लिए यिन मेरिडियन सक्रिय होती है, 2 घंटे के लिए यांग मेरिडियन सक्रिय होती है, आपस में उसका संतुलन बना रहता है, तब 24 घंटे हमारा शरीर सही चलता रहता है। आशा है जानकारी उपयोगी साबित होगी। आपसे अनुरोध है पुनः कि ज़्यादा ज़्यादा वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और चैनल को आगे बढ़ाएं। सब्सक्राइबर कम है, जितने ज़्यादा बढ़ेंगे लोगों को लाभ होगा। धन्यवाद।